Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are talking about the Moles test. इसको कुछ लोग मोलेस टेस्ट बोलते हैं, कुछ मॉलिश टेस्ट बोलते हैं। तो प्रोनाउंस करने में फ़र्क है हर पर्सन के, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली वैसे ही कर लें प्रोनाउंस। अब ये जो हमारे पास टेस्ट है, ये एक तो ये कि आपको इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रैक्टिकल्स की प्रेपरेशंस कर रहे हैं और इस हवाले से आप जो है पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है रिटन में भी पूछा जा सकता है और जब आपकी कॉपी वगैरह चेक करते हैं तब भी इसमें से सवाल ज़रूर ही किए जाते हैं। इस तरह से ये जो है हमारे लिए समझे इम्पॉर्टेंट है। इसको अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसको यूज़ क्यों करते हैं। इसको यूज़ किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। जब हमने देखना है कि किसी भी चीज़ में जो क्वांटिटी है हमारे पास किसी भी कार्बोहाइड्रेट की वो कितनी आ रही है, तो वो हम ये टेस्ट करते हैं। इसमें हम इसके प्रिंसिपल्स देखेंगे, इसके प्रेपरेशंस देखेंगे, प्रोसीजर देखेंगे, इंटरप्रिटेशन और प्रिकॉशंस। To detect the presence of carbohydrate in a given solution by the Moles test, it is a qualitative test for the detection in the given solution is positive or whether free or bound or other substance such as glycoprotein, myoprotein or lipid or glycolipid. It is quantitative test for glucose only. अब इसमें क्या है, इसमें हमने जो है क्वांटिटेटिव यानी कि जो है अगर हमने क्वांटिटी मेयर करनी है तो फिर जो है मोलेस टेस्ट की तरफ आते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने इसके स्पेलिंग्स भी अच्छी तरह याद करने हैं, MOLISCH, ठीक है। कुछ लोग जो है ना SH लिख देते हैं, C लिखना भूल जाते हैं, तो ये एक बिग मिस्टेक होती है, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है नाम ही चेंज हो जाता है। जब अगर आप नाम ही नहीं सही लिख रहे तो फिर आप अंदर का डाटा कैसे सही लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात आ रही होती है इसको अगर हमने अभी एक परफॉर्म करना ही है तो किन प्रिंसिपल्स को जहन में रखना पड़ता है। द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोलाइज और डाई एंड पॉलीसेक्राइड टू मोनोसेक्राइड। अब हमारे पास जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो हमारे पास डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स को हाइड्रोलाइज कर सकता है मोनोसेक्राइड में। मोनोसेक्राइड्स आर डिहाइड्रेटेड टू फॉर्म द फरफ्यूरल, जिसको पेंटोज भी कहते हैं, हाइड्रोक्सी मेथाइल फरफ्यूरेट जिसको हेक्सोज ग्लूकोज भी कहते हैं, और फरफ्यूरेट डेरिवेटिव्स विच कंडेंस अ अल्फा नेफ्लोल टू फॉर्म अ पर्पल वायलेट कंडेंसेशन प्रोडक्ट जिसको कलर ड्रिंक भी कहते हैं। देन आता है यहाँ पर प्रेपरेशंस। प्रेप्स में हमारे पास क्या आ जाता है, डिज़ोल्व 25 ग्राम्स ऑफ अ अल्फा नेफ्थोल in 95% alcohol and dilute up to 500 ml with the alcohol। अब इसमें प्रोसीजर, इसका क्या प्रोसीजर है, इसमें 4 स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल देम S फॉर सैंपल एंड B फॉर ब्लैंक। टेक 2 ml of distilled water in test tube B and 2 ml of the given solution in test tube S. Add 2 to 3 drops of the Moles reagent in both test tubes, and after that mix thoroughly and incline the test tubes and run 3 ml of concentrated sulfuric acid along the wall of the test tubes. Make the test tube upright and rotate them slowly and gently between your palms. Interpretation: appearance of the reddish violet colored drink at the junctions of the two liquid indicate the presence of it in the test tube S, so no ring will appear in the test tube B. In the presence of excessive alpha naphthol, a green ring may also be seen. This should be ignored.
If you have any query regarding that, you can ask me. Thank you so much.